एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ अपना संडे मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करने लगी हूँ। तो इस वक्त सुबह के 11 बजे हुए हैं और हमारी मॉर्निंग थोड़ी सी लेट ही हुई है क्योंकि आज संडे था, तो इसलिए सब देर से ही उठे हैं। वर्किंग डेज़ में तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो वो जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन आज चूँकि संडे था और फिर कल हम मामू के घर भी गए थे तो वहाँ से भी लेट ही आए, तो इसलिए सब देर से ही सो के उठे हैं। मैं किचन में आई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, लेकिन इससे पहले मैं बर्तनों को समेट दूँगी, इन्हें कैबिनेट्स में रख दूँगी ताकि काउंटर टॉप्स क्लियर हो जाएं। और अम्मी अपने लिए ऑमलेट बनाने की तैयारी कर रही हैं, अनियन काट रही हैं। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक कीजिए और नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। मैं आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग होम व्लॉग्स लाती रहूँगी। तो संडे कहने को तो हॉलीडे है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही बिजी डे है। संडे मॉर्निंग स्टार्ट होते ही कामों की एक लिस्ट तैयार हो जाती है जिनको कि करना होता है। तो मैं इस वक्त किचन में मौजूद हूँ और बच्चों के लिए एग ब्रेड बना रही हूँ और मेरे बच्चे सिंपल सा यही ब्रेकफास्ट करना पसंद करते हैं। तो जल्दी जल्दी से मैं सबका ब्रेकफास्ट बना लूँगी। दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और साथ ही चाय का पानी भी रख दिया है। और अम्मी ने भी अपने लिए ऑमलेट का बैटर तैयार कर लिया, तो जल्दी से मैं उनको भी ऑमलेट बना दूँगी। रूटीन ब्रेकफास्ट करते करते भी कभी कभार दिल तंग पड़ जाता है कि रोज़ाना एक तरह का नाश्ता करना भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम संडे को कुछ डिफरेंट ही ट्राई करते हैं। लेकिन आज चूँकि हम मॉर्निंग में देर से उठे और फिर दिल भी नहीं चाह रहा था बाहर जाने को, तो इसलिए मैंने बच्चों को एग ब्रेड ही बना दिया। और अब बच्चे मुझे कह रहे थे कि आप हमें शामी फ्राई कर दें, तो मैं उनके लिए शामी फ्राई कर रही थी। तो मेरे बच्चों को शामी बहुत ही पसंद है। जब भी मैं शामी बनाती हूँ तो वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं, चाहे वो ब्रेड में लगा के खाएं या बर्गर बन्स में लगा के खाएं, उनको बहुत ही पसंद है। तो यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया और दूध को भी बॉयल आ गया, तो मैंने चाय भी तैयार कर ली साथ में ही और शामी भी फ्राई हो गए। तो अब हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया और मैं कुछ देर के लिए बाहर टेरेस में आई हूँ। तो मैंने देखा कि गुलाब का बहुत ही प्यारा बड़ा सा फूल खिला हुआ था। सर्दियों में चूँकि गुलाब का सीज़न होता है तो बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं। और मैंने वैसे भी इस प्लांट को कट किया हुआ था, तो अब न्यू लीव्स निकल रहे हैं जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। टेरेस में मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी क्योंकि मुझे किचन का काम करना था, किचन को क्लीन भी करना था और साथ में बर्तनों को भी वॉश करना था। तो मैं जल्दी से अपने प्लांट्स को देख के फिर किचन में आ गई और बर्तनों को वॉश करने लग गई, क्योंकि बर्तन वॉश हो जाएं तो आधा किचन साफ़ हो जाता है। तो मैं पहले जल्दी से बर्तनों को वॉश कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं काउंटर टॉप्स को साफ़ करूँगी, क्योंकि जितनी देर तक बर्तन गंदे पड़े रहें तो किचन भी साफ़ नहीं लगता, चाहे आपने जितना मर्जी किचन साफ़ किया हो। गंदे बर्तनों के साथ किचन गंदा ही लगता है, इसलिए मैं सबसे पहले बर्तनों को वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं किचन को क्लीन करती हूँ। तो इस तरह मुझे इजी भी रहता है और किचन नीट एंड क्लीन भी दिखाई देता है। बर्तन वॉश करने के बाद मैं किचन डस्टर्स को सर्फ डाल के अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और इसमें से सारी चिकनाई वगैरह निकाल लूँगी, क्योंकि अगर कपड़ा ही गंदा होगा तो किचन कैसे साफ़ दिखाई देगा। तो इसलिए मैं डस्टर्स को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। डस्टर्स वॉश करने के बाद मैं सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि बर्तन वॉश करके तो हम सिंक को गंदा ही छोड़ दें। तो इसलिए मैं
सिंक एरिया को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दूंगी। माइक्रोवेव हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसलिए मैं एक दिन का गैप डाल के इसे अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि बच्चे कवर किए बगैर ही चीज़ें गर्म कर लेते हैं, तो फिर मैं इसे डेली बेसिस पे भी क्लीन कर लेती हूँ। तो आज माइक्रोवेव बहुत ही गंदा लग रहा है, इसलिए मैंने इसे अच्छी तरह से क्लीन किया है और इसकी प्लेट को भी निकाल के वॉश कर लिया है। और ये बाकर हनी का एक पैकेट अभी बचा हुआ है। 2-3 दिन पहले मैं बाकर हनी लेके आई थी 2 पैकेट्स, तो एक खाया गया और एक बच गया था। और इसके साथ ही ग्रीन टी का कहवा भी पड़ा हुआ है। तो आज शाम में हम ग्रीन टी बनाएंगे और उसके साथ बाकर हनी खाएंगे। तो सर्दियों में ना ग्रीन टी के साथ बाकर हनी खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो किचन क्लीनिंग का काम हो गया और अब मैं बाहर कुछ देर के लिए टेरेस में आ गई हूँ, क्योंकि बच्चे और अम्मी पहले से ही धूप में बैठ के एंजॉय कर रहे थे। आज बहुत ही मज़े की धूप निकली हुई है, इसलिए बच्चे बाहर धूप में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और साथ में मुर्तज़ा धूप में लेट के भी एंजॉय कर रहा था। और मुझे भी अपने प्लांट्स को देखना था, कुछ एक्स्ट्रा लीव्स थे उनको उतारना था और कुछ सूखे पत्तों को भी उतारना था। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने प्लांट्स को देख लूँगी। किचन हमारा कम्प्लीटली क्लीन है और मैंने सब चीजों को अच्छे से मेंटेन भी कर दिया है। और अब मैं जा रही हूँ रूम्स में, क्योंकि मुझे क्लीनिंग और डस्टिंग का काम भी करना है। आज संडे है, तो संडे को मेरी हाउस हेल्पर्स नहीं आती, तो सारा काम खुद ही में करना होता है और संडे का डे बहुत बिजी भी होता है। इसके बाद मुझे बाजार भी जाना है और कुकिंग के लिए भी कुछ लेके आना है, क्योंकि आज घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर हम देखें अब क्या पकाते हैं। कुछ वेजिटेबल्स ही हो सकता है कि मैं लेके आऊं, मिक्स वेजिटेबल्स का दिल चाह रहा है कि वो पकाएं, क्योंकि सर्दियों में मिक्स वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब जल्दी जल्दी से मैं फिर क्लीनिंग का काम कर लूंगी, क्योंकि क्लीनिंग में भी ऑब्वियसली टाइम लगना है और फिर बाजार भी जाना है। तो चलिए, बातें बहुत हो चुकी हैं, अब जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है और धूप से आने को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा था, लेकिन अगर मैं टेरेस में कुछ देर और बैठ गई ना, तो फिर मेरे बाकी के कामों को लेट हो जाएगी और फिर उनको करते करते शाम हो जाएगी। तो मैं टेरेस से आ गई हूँ, क्योंकि घर के काम जो होते हैं ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। छोटे छोटे काम निकलते ही आते हैं और फिर उनको करते करते सारा दिन गुजर जाता है। तो मैं अब रूम्स में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे क्लीनिंग और डस्टिंग का काम करना है और साथ में मैं मॉप भी लगाती जाऊँगी। मॉप लगाने के बाद मैं डस्टिंग का काम कर लूँगी, क्योंकि डस्ट डेली ही पड़ जाती है और वैसे भी अगर रूम क्लीन हो और डस्ट पड़ी हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं डस्टिंग डेली ही करती हूँ, क्योंकि घर तभी साफ लगता है जब क्लीनिंग के साथ डस्टिंग भी हुई हो।
पर शाम के 4 बज रहे और घर का सारा काम तो मेरा 3 बजे तक ही हो गया था। फिर मैंने कुछ देर रेस्ट किया और उसके बाद वीडियो की एडिटिंग भी की। और अब मैं बाज़ार से होके आई हूँ क्योंकि मुझे शाम में मिक्स वेजिटेबल्स पकानी है, तो इसके लिए मुझे सब वेजिटेबल्स लेके आनी थी क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था। और अब मैं बाज़ार से ये सारी सब्जियाँ लेके आई हूँ। ग्रीन टी को मैंने पकने के लिए रख दिया है और अब मैं इन वेजिटेबल्स को वॉश कर लूँगी। मैं इन वेजिटेबल्स को इसलिए भी लेके आई हूँ क्योंकि मुझे गाजर और मूली का अचार डालना था, तो मैं इनको अच्छी तरह से वॉश कर दूँगी ताकि ये फिर खुश्क हो जाएं। हरी मिर्चों को भी मैं वॉश करके रख दूंगी क्योंकि मुझे गाजर, मूली और हरी मिर्चों का अचार डालना है, जिसकी रेसिपी मैं आपसे कल के व्लॉग में शेयर करूंगी। और अब मेरी ग्रीन टी तैयार हो गई तो साथ में मैं बकर हनी लूंगी। और अब मैं मिक्स वेज पका रही हूँ, जिसके लिए मैं ऑयल में अनियन को फ्राई करूंगी। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी और इसको भी कुछ देर के लिए फ्राई कर लूंगी। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें मैं टमाटर का पेस्ट डालूंगी। मैं जब भी टमाटर लेके आती हूँ तो इनको फ्रीज कर देती हूँ क्योंकि मुझे खाने में टमाटर का छिलका अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं टमाटर को हमेशा पेस्ट बना के ही डालती हूँ। अब मैं इसमें स्पाइसेस को ऐड कर दूंगी, जिसके लिए मैं बेसिक मसाला जात ही लूँगी। मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है। मसाले को मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी और फिर इसमें मुंगरे ऐड कर दूँगी। मुंगरों को कुछ देर फ्राई करने के बाद मैं ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसमें कटी हुई गाजरें शामिल कर दूँगी। साथ ही मैं मटर भी ऐड कर दूंगी और इनको कुछ देर फ्राई कर लूंगी। अब मैं इनको ढक दूंगी ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। कुछ देर पकने के बाद मैं इनमें कटे हुए आलू ऐड कर दूंगी और फिर बिल्कुल हल्की आंच पे इनको पकने के लिए छोड़ दूंगी। जैसे दम वाली आंच होती है उसमें मैं इनको पकाऊंगी और बिल्कुल पानी ऐड नहीं करूंगी। अब इसमें मैंने ऐड की है कुटी हुई सुरख मिर्च और साथ में मैं कसूरी मेथी थोड़ी सी ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा मुझे नमक भी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। और साथ ही मैं हरी मिर्चों को काट के डाल दूंगी क्योंकि इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और कसूरी मेथी का फ्लेवर भी मिक्स वेज में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ही सब सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी तो मैं इसके ऊपर देसी घी का तड़का लगा दूंगी और हमारी मज़ेदार सी मिक्स वेज पक के तैयार है। देखें, ये देखने में ही कितनी मज़े की लग रही है। इसे फुल्के के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। और अब मैं जल्दी से फुल्के भी तैयार कर लूँगी ताकि फिर हम डिनर करके फ्री हो जाएं। लेकिन फिर भी फ्री कहाँ, डिनर के बाद मुझे वीडियो की एडिटिंग करना होती है और उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो घर के काम जो होते हैं ना, घर के काम ख़त्म नहीं होते। तो यही था मेरा आज का संडे मॉर्निंग टू इवनिंग व्लॉग। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।